जय हिंद बायो फैमिली। मैं आपका मेंटर निशांत और आप देख रहे हैं बायो सूत्र। आज हम लेके आए हैं हम लोग परागन पॉलिनेशन। मतलब कि इससे पहले एक और वीडियो बनाए हैं कि जो नर युग्मक है, नर युग्मक क्या होता है? परागकण। क्या है? परागकण है नर युग्मक। तो परागकण परागकोश से निकलकर परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर वर्तिका से होते हुए अंडाशय में अंड तक पहुंचने की जो ये क्रिया जो कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। तो आज हम लोग परागन ही लेके आए हैं। देखिए परागन क्या है? परागन वह विधि है जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर क्या होता है? अंडाशय अंड तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? अंड तक पहुंचता है। इसी विधि को, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार का होता है। क्या होता है? परागन दो प्रकार का होता है। कैसे होता है देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक यहां पे पुष्प है, इसमें परागकोश है। तो परागकण परागकोश से निकलकर परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिका के रास्ते होते हुए अंडाशय में पहुंचता है, उसे परागन कहते हैं। तो देखिए अगर जो परागकण है अपने ही पुष्प पर चला जाए, क्या हो? अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए, या ये हो सकता है कि उसी पौधे के एक ही पौधे में अगर दो फूल हैं, दो पुष्प हैं, तो क्या हो? उसी पुष्प के दो कंडीशन है। एक, या तो जिसमें है उसमें चल जाए, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में चला जाए। ये दोनों अगर क्रियाएं होती हैं, कंडीशन होती है, तो उसे कहते हैं स्वपरागन। क्या कहते हैं? स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। एक और कंडीशन ये है कि ये मान लीजिए ये हमारा क्या होता है? ओढ़ौल है। क्या है? ओढ़ौल है। अब क्या हो सकता है कंडीशन कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ओढ़ौल तक पहुंच जाए, कि दूसरे पौधे तक पहुंच, कहते हैं परपरागन। क्या कहते हैं? परपरागन कहते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, तीन गो है। पहला की कंडीशन ये है कि ये यहां से निकलकर इसी पौधे पे इसी वर्तिकाग्र पे आ जाए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि यहां से निकलकर इसी पौधे के दूसरे पुष्प पे आ जाए, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है हमारा कि यहां से निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प पर चला जाए। क्या हो? दूसरे पौधे के पुष्प पर चला जाए। तीन कंडीशन है। तो अगर पहला दो कंडीशन हो, कि इसी पर चल जाए या इसी पौधे दूसरे पुष्प पे आ जाए, तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागन कहते हैं। अगर वो दूसरे पौधे पे चला जाए तो उसे हम लोग कहते हैं परपरागन, क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए स्वपरागन अपने ही पुष्प में रह गया, अपने ही पौधे में रह गया है, तो दूर नहीं जाना है। तो इसमें दो प्रकार होता है। एक होता है स्वयुग्मन, एक होता है सजात पुष्पी परागकण परागन। ठीक है। तो देखिए वही बात है कि अगर इसी पुष्प पे हो, जिस पुष्प से वो निकला है परागकण, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच जाए, कहते हैं स्वयुग्मन। क्या कहते हैं? स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। अगर यहां से निकलकर इसी क्या होता है, इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर चला जाए, उसे कहते हैं सजात पुष्पी परागन। क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागन कहते हैं। गेटेनोगेमी। क्या होता है? गेटेनोगेमी होता है जो उसी पौधे दूसरे पुष्प पर चल जाता है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, जो तीसरे वाले की, जिसमें कि एक पुष्प का एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो है परपरागन। अब ये दूर जा रहा है, क्या हो रहा है? इसे गति दूर करना है, तो इसमें लगते हैं एजेंट। क्या लगते हैं? एजेंट कारक लगते हैं। ये स्वतः गति तो नहीं करेगा, कोई ना कोई तो चाहिए जो कि इसे इस पौधे से दूसरे पौधे तक लेके जाए। तो इसमें दो कारक होते हैं, मेनली दो कारक है। पहला कारक है अजैव कारक। कौन कारक? अजैव कारक ए बायोटिक एजेंट, कि जिसमें जीव ना हो, जिसमें जीवन की कोई बात ना हो, क्या हो? अजैव हो, ए बायोटिक हो। जैसे कि वायु। क्या? वायु। और दूसरा जल। क्या? वायु और जल। वायु कैसे? अब देखते होंगे जब वायु चलती है तो उसमें धूल कण बहा के ले जाती है, धूल कण को बहा के ले जाती है। तो उसी में क्या होता है हम लोगों का कि जब वायु चलती है तो वहां पे
उस वायु के साथ परागकण भी वहां से निकलकर दूसरे पादप के, मतलब उसी जाति का होगा, दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ठीक है। जल भी वैसे ही होता है कि जो भी जल में रहने वाले पौधे होते हैं वो जल के द्वारा, जैसे ये हवा द्वारा करते हैं, थल में है तो, और अगर जल में है तो जल द्वारा हो जाता है। तो दोनों का सेम काम है कि ये अपने बहाव के साथ पराग कण को भी बहा के ले जाते हैं। समझ में आया बात? आगे देखिए, अगला है जीवीय कारक, मतलब बायोटिक एजेंट, जिसमें जीव होंगे, जिसमें जीव आते हैं। ठीक है। इसमें मेनली 4 हैं। पहला हमारा कीट परागन। क्या परागन? कीट परागन। छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं, मधुमक्खी, उसके बाद आपका मक्खी, ठीक है, छोटे छोटे फतिंगा, जैसे बोलते हैं ना कि राम जी घोड़े से कहते हैं, वो सब टिड्डा, वो सब कीट में आते हैं। तो ये कीट में आते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटोमोफिली। क्या कहते हैं? इंटोमोफिली कहते हैं कीट परागन, छोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स द्वारा। अगला है पक्षी परागन। ठीक है। और पक्षी जो परागन होता है तो ये पक्षी द्वारा होता है। ठीक है। जिसको कहते हैं एर्निटोफिली। क्या कहते हैं? एर्निटोफिली कहते हैं। ठीक है। जो चमक पक्षी द्वारा होता है, पक्षी में आता है हमारा कुछ सब पक्षी आ जाएगा, जैसे कि तोता, गौरैया, मतलब स्पैरो, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको, कबूतर। ठीक है। तो ये सब आ जाएगा पक्षी में। अगला हमारा है चमगादड़ द्वारा। किस द्वारा? चमगादड़ द्वारा होता है। जिस ये रात में ऐसा होता है। अगर इसे देखा जाए तो ये किसमें होगा? तो मेनली होता है सेमल में। सेमल आप जानते होंगे, आप गांव के रहने वाले आदमी है तो सेमल देखने को मिलेगा ना। कहते हैं रुइया वाला पेड़। सेमल एक पेड़ होता है जिसमें पूरे पेड़ में कांटा निकला होता है, पत्ता होता है, पतला पतला होता है, तो आप देख सकते हैं कहीं भी। ठीक है। तो जो सेमल में होता है उसमें चमगादड़ परागन होता है। और सबसे फेमस हम लोग को मिल जाएगा हर क्या बोलते हैं, वनरेगा का लगाते हैं कदम का पेड़। तो जो कदम होता है, कदम में भी चमगादड़ द्वारा ही परागन होता है। अगला है घोंगा। ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी कीट हो, पक्षी हो, चमगादड़ हो, घोंगा हो, ये सबको आकर्षित करना होगा, क्योंकि ये तो अपने ले जाएंगे। मान लीजिए कि हम अपने भोजन तलाश में निकले हुए हैं, तो हम भोजन खोजेंगे। अब रोड पर निकल रहे हैं, इन्हें चाट है, उन्हें चाउमीन है, बिरयानी का ठेला लगा हुआ है, दुकानें सब हैं, आइसक्रीम मिल रहा है, सबसे मस्त पुचका, हमारा पानी पूरी मिल रहा है, तो वो मुझे आकर्षित कर रहा है, तब हम उसके पास जाएंगे। तो पुष्प भी आकर्षित करता है इनको। क्या करता है? आकर्षित करता है। अब आकर्षित कैसे करता है? तो देखिए, अगर कीट है तो कीट को क्या चाहिए? उसको खुशबू चाहिए। मकरंद एक होता है जो मीठा होता है, जिससे शहद बनता है। जो शहद मधुमक्खी शहद बनाती है वो मकरंद ही होता है। तो मकरंद मीठा होता है जो खाने योग्य होता है। तो मकरंद से, खुशबू से, चमक से, ठीक है, तो इसे आकर्षित करती है। तो अगर कीट वाले में है तो जो कीट वाले होते हैं परागन वाले पुष्प, उसमें सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध होता है और खूबसूरत दिखने में होता है। मकरंद होता है तो कीट आकर्षित होते हैं। पक्षी में है कि पुष्प बड़ा होगा, जिससे कि वो उनका चोंच जा सके, जैसे मकरंद वो ले सके। तो बड़े बड़े पुष्प होंगे जो भी हमारे पक्षी परागण के पुष्प होंगे। चमगादड़ के हैं क्योंकि दिन में दिखता नहीं है, ये तो रात में उड़ते हैं, तो इनको खूबसूरत का मतलब नहीं है, इनको सुंदर नहीं चाहिए, इनको आकर्षित नहीं चाहिए, इनको मतलब है खुशबू से। खुशबू बढ़िया रहेगा, सुगंध आएगा तो ये वहां पे चले जाएंगे। तो अपना अपना जरूरत की वजह से वो जाते हैं। ये तो नेचुरल चीज है, ये तो खुद पे ही अपना प्रवाह करते हैं। प्रवाह के साथ साथ क्या हो जाता है? हमारा चल जाता है परागकण भी। तो ये हमने पढ़ा है परागन। परागन कुछ नहीं है, परागन एक प्रकार का विधि है जिसमें परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिका के रास्ते अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन कैसे? कि जब पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंच जाए या उसी पौधे के दूसरे वर्तिका पर पहुंच जाए, उसे कहते हैं स्वपरागन। परपरागन एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे, मतलब उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिका पर पहुंचता है, उसे कहता है परपरागन। स्वपरागन 2 प्रकार के होते हैं, एगो स्वयुग्म परागन, एगो सजात पुष्पी परागन। तो अगर एक ही पुष्प में चला जा रहा है तो स्वयुग्म परागन, अगर उसी पौधे के दूसरे पुष्प जा रहा है तो कहते हैं सजात पुष्पीय परागन। सिंपल बात है, इसमें किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होती, किसी भी कारक की जरूरत नहीं होती है।
पर परागन में इनको दूर जाना होता है, इनको बाहर जरूरत होती है, तो इसमें दो कारक आते हैं, दो एजेंट आते हैं, एक बायोटिक एजेंट, एगो एबायोटिक एजेंट। ठीक है, एबायोटिक एजेंट में आता है वायु और जल। कौन आता है? वायु और जल आते हैं, जो अपना प्रवाह करते रहते हैं, उस प्रवाह के चक्कर में ही निकल जाता है, जो परागकण होता है। अगला हमारा है बायोटिक में लगभग 4 का एजेंट है। पहला है कीट परागन, दूसरा है पक्षी परागन, तीसरा है चमगादड़ और चौथा है घोंघा। कीट परागन जो छोटे कीट मकोड़े होते हैं उनसे परागित होते हैं, उनको आकर्षित करता है अपने रंग से, अपने मकरंद से। ठीक है, पक्षी परागन में बड़े पुष्प होते हैं, मकरंद अच्छे होते हैं, तो पक्षी को आकर्षित करता है, उसे परागन कर लेते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं, उनमें चाहिए खुशबू का जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको दिखता नहीं है रात में, तो वो खुशबू पे आते हैं। और पर लिए अब देखते हैं इसका लाभ और हानि। क्या देखेंगे? स्वपरागन का लाभ, हानि, पर परागन का लाभ और हानि। चलिए हम देखते हैं इसका लाभ और हानि। देखिए, जो स्वपरागन है इसका लाभ और हानि पहले देखते हैं। देखिए, स्वपरागन का लाभ क्या होता है? प्रक्रिया निश्चित होती है, क्योंकि इसे उसी पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाना है, एकदम आसान। जो एजेंट हो ना हो, मतलब कि उसका जो परागन है वो निश्चित है, तो ये तो कन्फर्म इसका लाभ है कि भाई परागन तो निश्चित होगा ही। एक और लाभ है कि शुद्ध वंश होगा उसका, मतलब उसका जो जेनेटिक्स होगा वो शुद्ध होगा, कोई मिलावटी नहीं होगा, कोई दूसरी बीमारी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो खुद का ही है, तो शुद्ध वंशज हो जाएगा। अब हानि क्या है? इसमें हानि है कि इसकी विभिन्नता नहीं होती है। इसमें जो भिन्नता होती है अलगाव, जैसे कि 2 का मिक्सर बनाते हैं तो एक नया बनता है, फिर उस 2 को मिलाएंगे फिर नया बनेगा, तो जो ये भिन्नता आती है वो भिन्नता इसमें नहीं होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ता है। जब रोग ही नहीं होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा, कैसे बढ़ेगा? तो क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। लाभ है जल्दी, मतलब कि निश्चित होगा, वंश शुद्ध होगा। विभिन्नता, हानि क्या है कि विभिन्नता नहीं होती है, साथ में प्रतिरोधक क्षमता भी कम होता है। पर परागन में क्या होता है कि इसमें जो लाभ होता है वो होता है कि जो बीज होगा ना उसका क्या होगा? बड़ा होगा। बीज कैसा होगा? बीज बड़ा होगा, स्वस्थ होगा, अच्छे नस्ल का होगा, क्योंकि 2 नस्ल मिला है ना, दूसरे पौधे से निकलकर दूसरे पौधे पे आया है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे पे आया है, तो 2 का मिक्सचर हुआ, जिसका नस्ल भी अच्छा होगा, बीज बड़ा होगा, स्वस्थ होगा, क्योंकि अब रोग तो इसमें होगा ना, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो नस्ल भी कैसा होगा? अच्छा होगा। फल बड़ा होगा, स्वादिष्ट होगा। इसे क्या है? लाभ है। हानि क्या है? तो हानि है कि जो परागन है, परागकण है, वो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब वहां से मान लीजिए हवाई चल रही है तो बहुत सारे परागकण आ रहे हैं, लेकिन क्या 2, 4, 5 भी निषेचित हो रहे हैं, 2, 4 ही अंडाशय तक पहुंच रहे हैं, सब तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो वो तो व्यर्थ हुआ ना, तो परागकण बहुत व्यर्थ होते हैं। ठीक है, साधन की आवश्यकता होती है, बिना साधन का ये हमारा पर परागन नहीं हो सकता, साधन चाहिए इसके लिए। और एक और बात है कि यहाँ पे निश्चित था कि एक ही पुष्प में जाएगा, तो यहाँ पर निश्चित है ना परागन, पर यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, अनिश्चितता बनी होती है। ठीक है, देखिए एक और हम लोग नोट्स देखेंगे। नोट्स को आप एमवीबीआई या वीबीआई कह सकते हैं, वीबीआई से एमवीबीआई दोनों ही आप कह सकते हैं। ये एग्जाम में आता है। आता क्या है कि कमल और जलकुंभी दोनों ही पानी में होते हैं। कहां होते हैं? पानी या जल में होते हैं, दोनों क्या होते हैं? जल में होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां यह है कि दोनों में ही जो परागन होता है वो कीट से होता है। किससे होता है? कीट से परागन होता है, जल से परागन नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि कमल में परागन किससे होता है? कीट से। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि जल में तो जल से होगा, नहीं, जल में जल से नहीं होगा, जल में है तो किससे होगा? कीट से होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको पकड़ बनानी है, इसको ध्यान रखना है कि जो कमल है या जलकुंभी है क्या होता है? कीट से परागन होता है, जल से नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब बात समझ भाई, कृत्रिम है, संकरण है, बट एक बार समझ आया संकरण होता क्या है। मेन सवाल ना पूछना चाहिए आपको कि संकरण होता क्या है। तो संकरण बेसिकली बात है कि जब दो अलग अलग जीन्स को एक साथ मिलाते हैं और उसके मिलाने के बाद एक नया जीन बनता है, जिसमें दोनों का गुण मिलाकर एक नया गुण वाला जीव बनता है, एक नया गुण वाला पौधा बनता है, उसे हम लोग कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो पौधे में भी, प्लांट में भी हमारा जो संकरण है उसको पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। तो ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है
यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य द्वारा अलग अलग लक्षणों वाले पौधे को आपस में मिलाकर सर्वश्रेष्ठ लक्षण वाले पौधे बनाया जाता है। मतलब कृत्रिम संकरण वह क्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग गुण वाले पौधे को मिलाकर, उनके गुण को मिलाकर एक ऐसे पौधे बनाते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ गुण हो, इन दोनों से अच्छा गुण हो, अच्छा उसमें वो काम कर सके, अच्छा पैदावार हो सके, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण कहते हैं। देखिए संकरण कैसे होता है, तो इसमें लमसम 2 क्रियाएं होती हैं, और जो पहला क्रिया है उसका नाम है विपुंसन। क्या नाम है? विपुंसन। जब कोई पुष्प कलिका अवस्था में ही होती है, कैसी होती है? कलिका अवस्था, जब फूल खिलता ही है, मतलब उसके परागण से जस्ट पहले, तो कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से पराग कोश को निकालकर अलग करना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन एक ऐसी प्रक्रिया जो परागण से पहले, क्या परागण से पहले पुष्प में के जो पराग कोश होता है, मतलब कि जो नर भाग होता है, उसको चिमटी की सहायता से बाहर निकालना क्या है? विपुंसन है। तो हम पहले क्या किए हैं? पुष्प लिए, निकाल दिए। आगे देखिए क्या करते हैं। अगला हमारा क्रिया करेंगे थैलीकरण, जिसको बैगिंग कहते हैं। और बैगिंग एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता रहता है। ये शॉर्ट्स मतलब कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन में से आता है। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आता है, वीवीआई कर सकते हैं, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता रहता है। देखिए पराग कोश निकालने के बाद, हम तो पराग कोश निकाल दिए यहाँ पे, हम क्या किया है? पराग कोश निकाल दिए हैं। तो पराग कोश निकालने के बाद मन चाहा परागकण डालकर, मन चाह मतलब कि आप जिसका भी मन करे, मतलब कि जैसे हाइब्रिड कराना है, संकरण कराना है, वैसे आप उसका किसी और का परागकण लीजिए, मतलब मन चाहा परागकण डालकर थैली से उसे बांध दिया जाता है। क्या कहता है? बांध दिया जाता है, जिससे उसमें दूसरा परागकण न आ जाए। बांध देते हैं जिससे कि कोई और परागकण आके ना जाए उड़ के, जैसे कि पता ही हवा के जरिए परागकण उड़ते हैं, जल के जरिए बहते हैं, तो इसलिए उसको थैली से बांध दिया जाता है जिससे दूसरा कण ना आवे। इसी प्रक्रिया को थैलीकरण कहते हैं। बीज और उसके विकास, अभी तक हमने क्या किया? जो भी किया है वो फल परागण लिया, अंडाशय लिया, उसको मिलाया, मतलब अंड लिया, उसको मिलाने के बाद हम लोग उसको परागण बोले। परागण कैसे होता है, कैसे प्रकार होते हैं, फूल के क्या भाग होते हैं, आगे काम क्या करना है? बीज बनाना है। क्यों? क्योंकि बीज से ही नए पौधे की उत्पत्ति होती है, नए पेड़ बनते हैं। कोई इसलिए कि हम पुष्प डालते नहीं है। तो पुष्प एक अंग है, एक मार्ग है, एक जरिया है जिससे हमको नए पौधे बनाने में मदद होती है। अगर बनाना हमको बीज है, क्या बनाना है? बीज बनाना है। तो हम लोग बीज और उसके विकास को देखते हैं। तो बीज क्या होता है? तो निषेचन के बाद जो परागकण और अंड मिलके बना है, केंद्रक या बीजांड जो कहते हैं, जो बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल बनता है बीज। क्या बनता है? ओव्यूल होता है, क्या बनता है? बीज बन जाता है। तो निषेचन के बाद जो बीजांड होता है क्या बनता है? बीज बनता है। अब बीज जो होता है एक आवरण होता है। क्या होता है? एक आवरण, एक खोल होता है। वो बीज में जो कि उसका जो पार्ट होता है, जो पार्ट होता है, उसको सुरक्षा देता है। क्या करता है? सुरक्षा देता है। तो बीज आवरण क्या है? तो बीज के आवरण को ही बीज आवरण कहते हैं। तो ये सब ज्यादा कुछ है नहीं, एक बीज है, बीज में जो आवरण है उसको बीज आवरण कहते हैं, काम खत्म। और देखिए अब बीज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार से हम कह देते हैं क्योंकि हम उसके पत्र के हिसाब से, आप देखिए जब चना उना देखते होंगे तो जब चना को हम छिलका हटाते हैं तो उसमें 2 परत मिलता है। क्या होता है? 2 परत मिलता है। तो उसको परत कहते हैं पत्रिका। क्या कहते हैं? पत्रिका कहते हैं। तो उस पत्रिका के आधार पे जो हमारा जो बीज होता है वो होता है 2 प्रकार का। ठीक है? एक बीज पत्री, 2 बीज पत्री। अगर किसी बीज में अगर एक बीज पत्र हो तो कहते हैं एक बीज पत्री, मोनोकॉट। अगर 2 बीज पत्री हो तो कहते हैं डाइकॉट। ठीक है? जैसे कि एक बीज पत्री में हो जाएगा मक्का, गेहूं, 2 बीज पत्री में हो जाएगा आम, चना, मटर। ठीक है? अब होता है फल। तो इधर बीज का बीजांड जो होता है वो बीज बन जाता है। तो फल कैसे बनता है? तो देखिए फल जो होता है, अंडा के अंदर क्या है? बीजांड है। तो जो बीजांड बनता है बीज, और जो अंडाशय होता है वो बनता है फल। क्या होता है? जो अंडाशय क्या बनता है? फल बनता है। तो देखिए उसके आधार पे फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल, मतलब ट्रू फ्रूट एंड
फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट उसे कहते हैं जो सिर्फ ओवरी से बना हो, मतलब सिर्फ अंडाशय से जो फल बनता है उसे कहते हैं सत्य फल या ट्रू फल कहते हैं, जैसे कि मैंगो में, आम में। और सत्य फल वो है जो ओवरी के साथ बनता है, ओवरी से बनता है, उसके साथ साथ उसके अन्य भाग, मतलब कोई और भाग है उसमें, जैसे कि एप्पल में। ठीक है, तो ये रहा फल के बारे में। अब देखते हैं फल भित्ति, मतलब फल में परत होती है, उस पर ध्यान देखते हैं। तो फल में लगभग 3 परत होती है, इपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। इपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। इपिकार्प जो होता है वो फल का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो बाहरी परत होता है, उसे हम लोग इपिकार्प कहते हैं, जिसको छिलका कहते हैं, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं, जैसे कि सेब में, आम में जो निकाल के फेंक देते हैं, जिससे जो हम खाते होते नहीं है उसको निकाल के फिर खाते हैं, तो जो निकालते हैं, जो छिलका कह सकते हैं हम लोग, उस वो क्या हमारा है, इपिकार्प है। उसके नीचे होता है मेसोकार्प, जिसे मध्य परत कहते हैं। ये वही परत जिसको हम खाते हैं, खाने योग्य जो परत क्या होता है, मध्य परत मतलब मेसोकार्प होता है। और सबसे नीचे होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प बीज की सुरक्षा करता है। एंडोकार्प क्या करता है, एंडोकार्प करता है बीज की सुरक्षा। तो ये बीज के पास वाला परत है, यह कठोर होता है और बीज क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो 3 को परत है फल का, इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। 3 और टॉपिक है हमारे पास जो कि क्वेश्चन आता ही है, ऐसे तो क्वेश्चन सबसे ही आता है, जैसे एक बीजपत्री क्या है पूछ देगा, सत्य फल किसे कहते हैं पूछ देगा, इपिकार्प क्या है, छिलका को क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछता है। मतलब किसी फल में खाने योग्य कौन सा परत होता है तो वो पूछ देता है। उसके साथ साथ 3 और हमारे पास टॉपिक हैं जो जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको हम लोग समझ लें, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो इसको बड़ा करना अच्छी बात नहीं है, तो हम इसको समझते हैं। देखिए पहला वाला टॉपिक है वो है अनिषेक फलन। क्या फलन, अनिषेक फलन। इसमें क्या होता है कि बिना निषेचन का फल बनता है। क्या होता है, बिना निषेचन का फल बनता है, जैसे अंगूर में बिना निषेचन का फल बनता है। ठीक है, असंग जनन मतलब कि बिना निषेचन का है बीज बने, क्या हो जाए, बिना निषेचन का क्या बन जाए, बीज बन जाए। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो अनिषेक फलन में क्या बनता है, फल बनता है, और असंग जनन में बीज बनता है। कैसे, बिना निषेचन के। अगला जो टॉपिक है वो है बहुभ्रूणता। क्या है, बहुभ्रूणता। ये क्या होता है कि एक ही अंडाशय में या एक ही बीज से कई मतलब भ्रूण बनता है, मतलब अलग अलग पौधे बन जाते हैं एक ही बीज से, उसे हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक से अधिक भ्रूण को बहुभ्रूणता कह देते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 क्या हमारा रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड चैप्टर था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आज खत्म होता है। हमने वीवीआई एमवीवीआई क्वेश्चन देखते चले हैं, सब पॉइंट बता दिए हैं आपको। इसको आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।